सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। ये छोटे छोटे टिप्स आपकी टाइम सेविंग तो करेगा ही करेगा और साथ के साथ आपकी लाइफ को बनाएगा मज़ेदार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इस तरह की कैरी बैग आप सबके घर पे होती है, जैसे हमारे घर पे भी है। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कैरी बैग ली है। आपके पास हर कलर की, कोई भी कलर की हो सकती है, जस्ट एक आइडिया होता है। किसी भी सरफेस पे आप इसे लगा दीजिए और जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ आपको ऐसे ही करना है। देखिए इस तरह की जो कैरी बैग होती है ना, हमारे घर पे इधर-उधर पड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो अगर इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखेंगे ना, जैसे मैं कर रही हूँ, सबसे पहले सरफेस पे लगाने के बाद आप इसे, इसके 2 ईयर है ना, उसे नीचे कर दीजिए। अब देखिए मैंने तो इसे ईयर नाम दिया है, आप देख लीजिएगा आप क्या बोलते हैं। और फिर आप इसे धीरे-धीरे फ़ोल्ड करिए। फ़ोल्ड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद आप एक ईयर को दूसरे ईयर के अंदर आपको इसे पास करना है और फिर आप जब इसे खींचिएगा ना तो ये बिल्कुल पॉकेट की तरह बन जाएगा। बहुत ही प्यारा सा। अब आप सोचिए कितनी सारी आपके यहाँ कैरी बैग आती है और आप जैसे तैसे रख देते हैं। इस तरीके से रखिए और जब मन चाहे आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब बढ़ती हूँ आगे। देखिए यूँ तो चने को भिगाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही मुश्किल है। चना भिगाने का तरीका ये होता है कि आप ठंडे पानी डाल देते हैं चने में, बस ये सुबह तक आपके जो चने हैं वो भीगे हुए मिलते हैं। लेकिन अगर आपको यही चना कम टाइम पे भिगोना हो, आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं, अचानक आप सुने गेस्ट आ रहे हैं, चना भिगाने का तरीका ऐसे होना चाहिए। सबसे पहले पानी को गर्म कीजिए और चने को डाल दीजिए और फिर जो ये व्हाइट नुमा चीज़ मैंने इस पे डाला है वो है सोडा। 1 टीस्पून सोडा डालिएगा और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। आप देखिएगा जो चने आप रात भर में भिगोते थे, ये चना आपको 1 घंटे में भीगे हुए मिलेंगे। जब तक आप गेस्ट के पास बैठ के गपशप करोगे ना, तब तक आपके चने बिल्कुल भीग जाएँगे। तो चलिए अब बताती हूँ चीनी के बारे में। चीनी में तो कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन चीनी में जो परेशानी आती है ये है कि चीनी में नमी आ जाती है और इसमें गुठलियाँ जैसी गोल-गोल बनने लगती हैं। तो इस पे ना बी लीफ डाल के हमेशा एक रखिए और जिसे हम तेजपत्ता भी बोलते हैं। तो देखिए कोई भी कंटेनर पे आप किसी चीज़ को डालते हो ना, तो देखोगे इसके अंदर स्पून नहीं जाती है। तो स्पून रखने का बेहतर तरीका है, स्पून सीधी करके रखें, ये बहुत ही आसानी से चली जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से। और अगर आप उल्टे रखते तो ये नहीं जाती। फिर इसके लिड को लगा दीजिए। चलिए अब बढ़ती हूँ आगे। तो ये देखिए हमारे पास एक टॉय है जिसका नाम है कार। तो इसमें 3 सेल हैं, देख रहे हो ना? एक सेल को मैंने हटाया तो आपने ये देखा होगा कि ये बिल्कुल ऑफ हो चुकी है। अब इस सेल की जगह पे मैं फ़ॉइल पेपर यूज़ करके आपको दिखाऊँगी। जी हाँ, फ़ॉइल पेपर ये सच में काम करता है। मुझे तो लग रहा था पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन करता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी टॉय है जिस पे एक सेल है, एक नहीं है, तो उस टाइम आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेल को मेज़रमेंट कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे कट किया है और फिर मैं इसे धीरे-धीरे रोल करती जाऊँगी। जैसे एक सेल होता है ना, सेम वैसे रोल करते जाना है और फिर इसे कट कर दूँगी। कट करने के बाद जहाँ पे वो तीसरी वाली सेल जो सेंटर पे थी, वहाँ मैंने जो हटाया था, वहाँ पे मैं इसका यूज़ करूँगी। और आप देख रहे हैं अभी तो लाइट ऑफ है ना कार की, जैसे मैं इसे लगाऊँगी, ये लाइट ऑन हो चुकी है। यहाँ पे देखिए। अब देखिए आप सबके माइंड में ये भी आता होगा कहीं साइमन ने इसके अंदर सेल तो नहीं डाला हुआ? तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसे हाथ से ना बिल्कुल दबा दूँगी और ये देखिए और फिर मैं जलाने की कोशिश करूँगी तो ये जल जाती है। ये देखिए, जल गई ना? तो आपके घर पे कोई ऐसी घड़ी है जिस पे एक सेल है और एक नहीं है, तो उस टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इस फॉइल पेपर को मैं आपके सामने क्रश करके दिखाऊँगी ताकि आप सबको यकीन हो जाए कि इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ था। इस बात पे आप लाइक कर दीजिएगा। यूँ तो आपने इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके देखे होंगे तवे को साफ़ करने का, बट ये एक बेहतर तरीका है जिसमें बहुत ही कम टाइम पे और ना ही मेहनत लगती है और ना ही किसी महँगे-महँगे क्लीनर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको तवा को गर्म कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा गर्म कर लीजिएगा। 5 मिनट तक बिल्कुल हाई फ्लेम पे छोड़ दीजिएगा और फिर आप किसी ऐसे स्पून या फिर कोई ऐसे चीज़ का यूज़ कीजिएगा जो थोड़ी शार्प हो। फिर आप जब इसे रगड़िएगा ना तो देखिएगा तवे के ऊपर जितना कालापन था ना, जो एक लेयर बन जाती है, वो बिल्कुल हट चुकी है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, जिससे आप बर्तन वॉश करते हो उसी जेल का यूज़ किया है मैंने, डाला है यहाँ पे
और डालने के बाद मैं इसे स्टील स्कॉच जो होता है ना, उससे रगड़ूंगी हल्का सा पानी डाल के। आपकी तवा जो है बिल्कुल मिनटों में साफ़ हो जाएगी, ना ही कोई महंगे क्लीनर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ, फिर ये देखिए इतना ज़्यादा झाग आ चुका है। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाथ यहाँ बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और फिर मैंने इसे रगड़ा है और हमारी तवा जो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। जब भी तवा साफ़ करें तो एक स्टेप्स बिल्कुल मत भूलिएगा, तवा को गर्म करना। इससे बहुत ही आसानी से तवा जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा रगड़ा है कुछ मिनट तक ही, 2 से 3 मिनट तक, और फिर मैं इसे वॉश करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें जो कालापन था वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो अगर हमारी कोई भी टिप्स आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और जो भी हमारे कमेंट बॉक्स में नए नए प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।